हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर वेद विद्या। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीट्स जो कि फ्री और पेमेंट सीट्स होती है, जो कि आपको अभी ड्यूरिंग काउंसलिंग में कितनी सीट्स है जो कि फ्री सीट्स हैं और कितनी पेमेंट सीट्स हैं जो कि अवेलेबल है NDVSU में। हम पर्टिकुलर कॉलेज में हर एक का डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि फ्री सीट्स क्या होती है और पेमेंट सीट्स क्या होती है। उन दोनों का डिफरेंस हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि फ़ी कितना है कॉलेज में। तो जो फ्री सीट्स होती है उनका ट्यूशन फ़ी थोड़ा कम होता है, मतलब वेरी लो ट्यूशन फ़ी। वहीं पे जो पेमेंट सीट्स होती हैं उनका ट्यूशन फ़ी बहुत हाई होता है और जो अलॉटमेंट बेसिस होता है फ्री सीट्स का वो नीट के मेरिट के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से और डोमिसाइल जो होता है उसके हिसाब से दिया जाता है। वहीं पे जो पेमेंट सीट है वो अंडर मैनेजमेंट कोटा दिया जाता है, सेल्फ फाइनेंस कोटा के अंदर दिया जाता है, जहाँ पे मेरिट काउंट होता है पर फीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो जो फ्री सीट्स होती है वो बहुत लिमिटेड नंबर में होती है। वहीं पे जो पेमेंट सीट होती है वो भी नंबर कम ही होता है उनका, पर वो एक सर्टन परसेंटेज के बेसिस पे होती है, मतलब वो सेल्फ फिनांस के हिसाब से ही होती है। आपको खुद ही पूरा पेमेंट करना होता है उसमें। अब जो फिनेंशियल बर्डन होता है, फाइनेंशियल बर्डन, वो फ्री सीट्स में अफोर्डेबल होता है मिडिल लोअर इनकम फैमिलीज़ के लिए, पर पेमेंट सीट हैवी फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करता है क्योंकि, और ये सिर्फ अफोर्डेबल है ज़्यादातर हायर इनकम फैमिलीज़ के लिए। अगर हम बात करते हैं तो फ्री सीट जो होती है वो ज़्यादा प्रेस्टिजियस मानी जाती है। अगर आप उसके थ्रू एडमिशन लेते हैं तो पेमेंट सीट भी सेम डिग्री रिकॉग्निशन देती है बट एक हायर कॉस्ट पे आपको देती है। लास्ट में हम बात करेंगे कि दोनों सीट्स जो होती है वो हमें सेम डिग्री प्रोवाइड करती है, BBSc एंड AH, और दोनों में सेम करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। बस मेन डिफरेंस ये है कि आपको ये कैसे मिलती है, मेरिट से मिल रही है, मैनेजमेंट कोटा से मिल रही है, और कितना आप फ़ी पे कर रहे हैं ये। और एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि आफ्टर 5.5 ईयर क्या फ्री सीट्स और पेमेंट सीट्स में कुछ डिफरेंट होता है या कुछ बॉन्ड का डिफरेंस होता है? नहीं, दोनों में सेम होता है। दोनों को BBSc एंड AH की डिग्री मिलती है और दोनों उसके बाद में सेम करियर लाइन में आगे जा सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पेमेंट सीट है और क्या फ्री सीट के जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या है और कितने हैं, पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी फ्री सीट्स है और कितनी पेमेंट सीट्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने NDVSU की ऑफिशियल साइट से ही निकाली है, जिसमें कि उन्होंने रूल बुक दी है, नियम पुस्तिका। तो उसी में दिया गया है कि कितनी फ्री सीट्स हैं और कितनी आपकी पेमेंट सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो भाग 1 दिया गया है इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, आप वो एक के बाद एक पढ़ लीजिएगा इसमें कौन कौन से रूल्स हैं। ये रूल्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कई बार वीडियोस में कि 12th में आपकी क्या परसेंटाइल होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कट ऑफ मार्क्स कितने होना चाहिए, MP डोमिसाइल किसके लिए ज़रूरी है। तो ये सब आप खुद ही पढ़ लेना। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि नंबर ऑफ़ फ्री सीट्स जो होती हैं वो BVSC और AH में जबलपुर, रीवा, महू को मिला के टोटल 165 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस साल की सीट्स हैं, फ्री सीट्स हैं, वो टोटल 165 है तीनों कॉलेज को मिला के। और वहीं अगर हम पेमेंट सीट की बात करेंगे तो ये 60 नंबर है इसका, मतलब ये 60 टोटल 60 रीवा, जबलपुर और महू को मिला के इनका नंबर है टोटल 60। तो ये 60 सीट सबकी BVSC एंड AH के लिए पेमेंट सीट है अवेलेबल, और फ्री सीट्स जो है वो अवेलेबल है 165, जो कि BVSC एंड AH की डिग्री प्रोवाइड करेगी आपको। तो ये जबलपुर, रीवा और महू तीनों कॉलेज के मिला के टोटल सीट्स हैं। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि पर्टिकुलर अनरिजर्व्ड SC ST OBC के लिए कितनी कितनी सीटें हैं और फीमेल्स मेल्स के लिए कितनी सीटें हैं और इनका क्या क्या कितने कितने कॉलेज में क्या क्या सीटें हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनारक्षित सीटों की, अंडर अनरिजर्व सीटों की। तो जबलपुर कॉलेज में ये टोटल सीट है 15, और महू में ये 15 है, और रीवा में ये 14 है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फ़ीमेल की 4 है, और महू में फ़ीमेल की 5 है, रीवा में फ़ीमेल की 4 है। और कृषक के लिए तो 0 है, और फार्मर्स के लिए जो फार्मर कोटा से हैं उसके लिए 1 है जबलपुर में सीट, और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए रीवा में 1 सीट है, और जो सैनिक कोटा से आते हैं उनके लिए 1 सीट है महू में। और जो बाकी लोग हैं मेल और जो जितने भी बाकी हैं उनके लिए 10 सीटें हैं, जबलपुर में 9 है, महू में, रीवा में 9 है। तो टोटल
टोटल ऐसे मिला के जो जबलपुर की सीटें हैं वो 15 सीटें हैं। अनरिजर्व्ड में जो आती है महू में 15 सीटें हैं और रीवा में 14 सीटें हैं और टोटल ये 44 सीट्स हैं आपकी। तो ये टोटल हो गई आपकी 44 सीट्स हो गई आपकी तीनों कॉलेज को मिला के अनरिजर्व्ड सीट्स जो कि NDVSU में हैं। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो अनुसूचित जाति की। तो इसमें जो जबलपुर कॉलेज में है वो टोटल 8 सीटें हैं, महू में 9 सीटें हैं और जो रीवा कॉलेज है उसमें 9 सीटें हैं और इनका टोटल अगर देखेंगे तो ये टोटल 26 सीटें हैं। तो SC कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 26 सीटें हैं तीनों कॉलेज को मिला के, तो उसमें से आपको फ्री सीट मिलेगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की जो कि है ST कैटेगरी। तो उसमें हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। अब हम बात करते हैं ST की। तो ST में टोटल जो सीट है जबलपुर में वो 11 है और महू में भी 11 है ST की सीट्स और जो रीवा है वहाँ पे भी 11 है ST की सीट। तो तीनों कॉलेज में 11 सीट है यहाँ पे आपकी 11, 11, 11 और जो टोटल है वो 33 सीट्स है ST के स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपके NDVSU में तीनों कॉलेज के मिला के 33 सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं OBC की, अन्य पिछड़ा वर्ग की। तो इसमें भी आपकी 15 सीट है टोटल, ये आपकी जबलपुर कॉलेज के लिए है। 15 सीट्स आपकी इसमें जो महू कॉलेज के लिए है और 15 सीट्स जो आपकी है वो रीवा कॉलेज के लिए। इसमें आपको अलग अलग कैटेगराइज्ड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि फ़ीमेल की 5 है जबलपुर में और फीमेल में जो महू में है वहाँ पे 5 है और 4 आपकी रीवा में। आप ऐसा करके इसमें देख सकते हैं। इसमें ऊपर लिखा है X जो है उसमें मेल और जो दूसरे मेल आएंगे, F में फीमेल्स आएंगी और KS जो लिखा है वो कृषक कोटा से जो लेंगे सीट, FF जो लिखा है वो फार्मर कोटा से और SN जो लिखा है वो सैनिक कोटा से जो सीट उठाने वाले हैं वो उनके लिए हैं। तो जो टोटल सीट्स है OBC की वो 45 सीट्स है तीनों कॉलेज को मिला के। NDVSU के जो तीनों कॉलेज है वहाँ को मिला के आपके 45 सीट्स हो गई। तो और EWS की अगर हम बात करेंगे तो जबलपुर में 6 सीट्स हैं, महू में 5 सीट है और रीवा कॉलेज में 6 सीट्स हैं। तो टोटल ये 17 सीट्स हो गई। तो अगर हम बात करते हैं तीनों कॉलेज मिला के जो सारे कैटेगरी को मिला के जो फ्री सीट्स हैं सभी को मिला के UR, OBC, SC, ST तो टोटल 165 सीट्स हैं जिनके लिए काउंसलिंग अभी चल रही है। ये अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, अभी रजिस्ट्रेशन जिसका चल रहा है। तो टोटल 165 आपकी सीट्स अवेलेबल है इन तीनों कॉलेज में जो कि नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में जो आते हैं तीनों कॉलेज उसके लिए ये काउंसलिंग होने वाली है अभी। अब हम बात करते हैं पेमेंट सीट के लिए। तो कितना पेमेंट सीट है, टोटल पेमेंट सीट्स जो अवेलेबल है तीनों कॉलेज को मिला के वो है 60। तो 60 पेमेंट सीट अवेलेबल है तीनों कॉलेज को मिला के, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे अनारक्षित वर्ग की UR की, जिसमें कि जबलपुर कॉलेज में टोटल 6 सीट्स हैं, महू में 5 सीट है, रीवा में 5 सीट है। तो अगर आप फ्री सीट से जैसे कि आप अगर MP डोमिसाइल नहीं है तो आप पेमेंट सीट उठा सकते हैं। तो पेमेंट सीट उठाने के लिए आपके पास टोटल अगर आप UR से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में 60 सीट्स रहेंगी। तो टोटल 16 सीट रहेगी आपके पास में, 16 सीट रहेगी टोटल। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि सेकेंड पॉइंट के अंदर अपन UR के अंदर देख सकते हैं कि 6 सीट्स आपकी जबलपुर की, महू की 5 सीट, रीवा की 5 सीट और योग जो उसका हो रहा है 16, मतलब कि टोटल 16 सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। उसके अंदर भी जो कृषक कोटा है और जो सैनिक कोटा है उसमें सब में 0-0 है, लेकिन जो फीमेल के लिए है और मेल के लिए है वो अलग अलग सीट्स अवेलेबल है। जैसे कि फीमेल के लिए जो जबलपुर की 2 सीट्स है, महू की 2 सीट्स है, रीवा की 1 सीट है। तो टोटल 5 सीट्स फीमेल की हो गई उसमें से और मेल की टोटल 11 सीट हो गई। तो इस तरीके से जो टोटल सीट्स हैं वो 16 सीट्स हैं आपके अनरिजर्व्ड में। अब हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी जो कि अनुसूचित जाति की है उसमें टोटल आपके 10 पेमेंट सीट्स हैं। तो 10 पेमेंट सीट्स में भी आपके जबलपुर कॉलेज में 3 अवेलेबल है और जो महू कॉलेज में वो 4 सीट्स है और जो रीवा कॉलेज है उसमें 3 सीट्स है आपकी SC कैटेगरी में जो कि आपकी पेमेंट सीट है। अब हम आगे बात करेंगे ST की। अनुसूचित जनजाति में कितनी सीट्स अवेलेबल है पेमेंट सीट। तो जो अनुसूचित जनजाति है ST कैटेगरी उसमें आपकी जबलपुर में 4 सीट्स हैं और महू में भी 4 सीट्स अवेलेबल है और जो रीवा कॉलेज है उसमें 4 सीट्स अवेलेबल है, मतलब कि टोटल 12 सीट्स आपके अवेलेबल है। टोटल 12 सीट्स आपकी अवेलेबल है जबलपुर कॉलेज, रीवा कॉलेज और महू कॉलेज में मिला के ST कैटेगरी के लिए। उसमें भी फीमेल और मेल का आप देख सकते हैं अलग अलग। अब हम बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की जो कि OBC की सीट्स है। तो टोटल ये आपकी 16 सीट्स हैं जिसमें से कि 5 जबलपुर की है, 5 आपकी
आपकी महू कॉलेज की है और 5 आपकी रीवा कॉलेज की है। तो उसमें भी फीमेल्स और मेल्स की अलग अलग है, जिसमें फीमेल्स की टोटल 5 सीट्स है और जो मेल है उनकी 11 सीट्स है। तो टोटल 16 सीट्स आपकी अवेलेबल है। जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 16 पेमेंट सीट्स आपकी अवेलेबल है, जो कि आप पेमेंट सीट उठा सकते हैं। मैंने जैसे कि डिफरेंस आगे बताया था कि जो फ्री सीट्स है और पेमेंट सीट्स में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप पेमेंट सीट उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। तो उसमें जो टोटल सीट्स अवेलेबल है पेमेंट सीट वो 6 अवेलेबल है, जिसमें से कि 2 जबलपुर में और 2 महू में और 2 रीवा में आपके अवेलेबल है, जिसमें से कि 4 जो है वो मेल की है और 2 आपकी फीमेल की है। तो टोटल आपकी 6 जो सीट है वो आपके तीनों कॉलेज के मिला के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेमेंट सीट 6 अवेलेबल है। तो अगर हम बात करते हैं तो तीनों कॉलेज में 20-20-20 आपकी जो पेमेंट सीट्स हैं वो अवेलेबल है सभी कैटेगरीज को मिला के, और टोटल 60 पेमेंट सीट्स है जो कि अवेलेबल है, जिसके लिए अभी काउंसलिंग होने वाली है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, फ़ी पहले ही भरनी पड़ती है क्या। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको कॉलेज अलॉट होता है, आपको वहाँ बुलाया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसी समय आपको फ़ी भी सबमिट करनी है। और ये कुछ जो स्लाइड चल रही है आपके सामने, ये आपके कुछ रूल बुक्स में रूल लिखे हैं बिफोर फ़ी स्ट्रक्चर, तो वो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में फिर मैं आपको फ़ी स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो ये सारा जो भी जानकारी दी गई है ये रिगार्डिंग योर फ़ी स्ट्रक्चर और रिगार्डिंग योर जो भी मतलब आपके कैटेगरी वाइज जो भी आपके सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले फ़ी स्ट्रक्चर, क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो पेमेंट सीट है और जो फ्री सीट है, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको उनकी फ़ी स्ट्रक्चर में। अगर आप देख सकते हैं इसमें 5.5 साल का ये कोर्स होता है टोटल आपका 5.5 ईयर का BVSC इन एज का, जिसमें कि प्रथम वर्ष, जो कि अब मैं आपको फ्री सीट के फी स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाली हूँ पहले, उसके बाद में फिर पेमेंट सीट का स्ट्रक्चर बताऊँगी। तो आपको डिफरेंस वाइज बताते जाती हूँ, डायरेक्ट दोनों का एक साथ बताते जाती हूँ, फ्री सीट का और पेमेंट सीट का डिफरेंस। फर्स्ट ईयर में जो आपकी फ्री सीट रहेगी उसका आपका जो आपको जो फ़ी भरना है वो 73,860 रुपीज़ भरना है, और जो पेमेंट सीट में है उसमें आपको ज़्यादा लगेगा, जो कि 2,83,860 रुपीज़। वहीं कि अगर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर जो कि द्वितीय वर्ष है, उसमें आपको 66,750 रुपीज़ लगेगा, और जो पेमेंट सीट से सीट उठाएंगे उनके लिए रहेगी 2,76,750 रुपीज़। अब हम बात करते हैं तृतीय वर्ष की, जो कि थर्ड ईयर में जो फीस रहेगी फ्री सीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए रहेगी 66,750 रुपीज़। वहीं पे जो पेमेंट सीट वाले स्टूडेंट्स रहेगी उनके लिए रहेगी 2,76,750 रुपीज़। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फोर्थ ईयर जो कि 1.5 ईयर का होता है, चतुर्थ वर्ष, तो उसकी जो फीस रहती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो फ्री सीट में उसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 95,250 रुपीज़। वहीं पे जो पेमेंट सीट है उसकी जो फीस स्ट्रक्चर फ़ी रहेगी वो रहेगी 4,10,250 रुपीज़। वहीं पे अगर हम पंचम वर्ष की बात करेंगे तो जो फिफ्थ ईयर है उसमें जो सीट रहेगी फ्री सीट की, जो आपकी फ्री सीट है उसका जो आपका फ़ी रहेगा वो रहेगा 66,750 रुपीज़। वहीं पे अगर हम पेमेंट सीट की बात करेंगे तो जो पंचम वर्ष जो फिफ्थ ईयर है जो कि इंटर्नशिप वाला ईयर रहता है, उसकी रहेगी आपकी 2,76,750 रुपीज़। तो ऐसा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर आपको भरना होगा। फ़ी आपको कितनी भरनी है अभी प्रथम वर्ष की, तो प्रथम वर्ष की फ़ी आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो फ्री सीट वाले हैं उनको 73,860 रुपीज़ भरनी है, और जो पेमेंट सीट वाले हैं उनको 2,83,860 रुपीज़ भरनी है। अब हम बात करते हैं छात्रावास हेतु शुल्क। तो जो हॉस्टल्स अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है तीनों कॉलेज में। आपने मेरा वीडियो देखा होगा हॉस्टल का, माय हॉस्टल रूम टूर मैंने बनाया था, तो नहीं देखा तो आप जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। तो ऐसे हॉस्टल के रूम्स हमको अवेलेबल है वहाँ पे, काफ़ी ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से हॉस्टल वहाँ पे। तो अगर मैं बात करती हूँ हॉस्टल की फ़ीस की, तो अगर आप पेमेंट सीट से उठा रहे हैं या फ्री सीट से उठा रहे हैं, दोनों के लिए जो फ़ीस रहेगी वो सेम रहेगी। तो जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स रहेगी उनके लिए टोटल जो 1 साल की जो फ़ीस रहेगी हॉस्टल की वो 21,000 है, और सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष वालों के लिए 17,000 है, तृतीय वर्ष वालों के लिए 17,000 है, थर्ड ईयर वालों के लिए
17,000 है। चतुर्थ वर्ष जो कि आपका 1.5 साल का होता है, जो कि फोर्थ ईयर जो कि आपका लंबा होता है, इसलिए इसकी फ़ी भी ज़्यादा है, जो कि है 25,500 रुपीज़। और अगर हम बात करते हैं पंचम वर्ष की, जो कि 5th ईयर है, उसकी फ़ीस रहती है 17,000, जो कि इंटर्नशिप वाला ड्यूरेशन रहता है, उसकी जो फ़ी है हॉस्टल की वो रहेगी 17,000। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो छात्रावास हेतु शुल्क दिया गया है, ये आपका हॉस्टल का शुल्क है। और नीचे लिखा है विद्युत शुल्क खपत अनुसार अतिरिक्त देय होगा, तो आपको जो बिजली बिल होगा वो अलग से देना होगा, ये भी इसमें लिखा गया है। ठीक है, इसमें टिप लिखा है विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त शुल्कों में परिवर्तन हो सकता है। तो जो आपका फीस स्ट्रक्चर है ये चेंज भी किया जा सकता है। अभी ये जो रूल बुक जारी की गई है एनडीवीएसयू के द्वारा, उसमें तो ये यही लिखा है, लेकिन ये फर्दर अगर आपको बाद में चेंज भी हो सकता है इसमें। तो ये आपकी पेमेंट सीट और फ्री सीट का टोटल अमाउंट है विथ हॉस्टल फीस जो अब मैंने आपको बताई है। तो इसमें मैंने आपको दोनों का फीस स्ट्रक्चर बता दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यही था इस वीडियो में मेरा बताने का मतलब कि पेमेंट सीट, बहुत बार कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की पेमेंट सीट में कितना फ़ी होगा, फ्री सीट में कितना फ़ी होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, और हॉस्टल फ़ीस भरनी होती है या नहीं भरनी होती है, हॉस्टल्स अवेलेबल है कि नहीं। तो हॉस्टल्स अवेलेबल है, उनकी फ़ीस भी लगती है। फ्री सीट की मैंने आपको पूरी बता दी है लिस्ट की, कितना फ्री सीट अवेलेबल है और पेमेंट सीट कितनी अवेलेबल है। फ्री सीट टोटल 165 अवेलेबल है, पेमेंट सीट यहाँ पे 60 अवेलेबल है। फ्री सीट की मैंने आपको फ़ीस भी बता दी, और जो पेमेंट सीट है आपको उसको मैंने फ़ीस भी बता दी। तो यही था इस वीडियो में मेरा डिस्कशन करना, और आपके जो भी कमेंट है मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बनाने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। जिनको अभी पता नहीं है कि कितना क्या आप अमाउंट लगेगा, तो उन्हें आप ये शेयर कर सकते हैं कितनी क्या सीट्स है। जो भी स्टूडेंट्स वेटनरी काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मैंने वो वीडियोज़ भी डाले हैं जिसमें मैंने बताया है कि काउंसलिंग की प्रोसेस कैसी होगी, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, एंड एवरीथिंग मैंने इस चैनल पर शेयर किया है। तो आप चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।